डिटरमाइनर्स पार्ट 3। डिटरमाइनर्स यानी वे शब्द जो संज्ञा से पहले आकर के उसके स्थान और उसके अर्थ को निश्चित करते हैं, विशेषकर उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा को बताते हैं। आज पढ़ेंगे हम डिटरमाइनर्स के अंदर लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बारे में। पहले लेते हैं लिटल। लिटल का अर्थ होता है अति अल्प यानी बहुत ही कम, न के बराबर। लिटल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन यानी वे संज्ञाएं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती से पूर्व होता है, और लिटल न के बराबर यानी ये नेगेटिव मीनिंग प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग, इट इज़ नियरली एम्प्टी। जग में न के बराबर दूध है, ये लगभग खाली है। तो जहाँ पर कोई चीज़ न के बराबर हो, जिसको गिना नहीं जा सकता, जैसे तरल पदार्थ है, दूध है, पानी है, तेल है, इनको गिना नहीं जा सकता, तो इसके लिए लिटिल का प्रयोग होगा जहाँ पर उसकी मात्रा बिल्कुल ही कम हो। तो देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, जैसे अंडरलाइन कर दिया है द लिटिल मिल्क, ये है ना, इज लिटिल मिल्क। लिटिल यानी बहुत ही नगण्य, जग के अंदर न के बराबर दूध है। दूसरा, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। आई हैव लिटिल टाइम फॉर प्लेइंग, मेरे पास खेलने के लिए न के बराबर समय है, यानी अति अल्प, बहुत कम टाइम में मैं व्यस्त हूँ, इसलिए खेलने के लिए समय नहीं है। तो यहाँ पर लिटिल का प्रयोग हुआ है। ही हैज़ लिटिल मनी, ही इज़ वेरी पुअर, उसके पास न के बराबर धन है, वह बहुत गरीब है। तो गरीब धन न होने के कारण ही तो लिटिल मनी। तो यहाँ पर अपने इन वाक्यों के अंदर देखते हैं कि लिटिल का अर्थ न के बराबर या अति अल्प होने से हैं। चौथा वाक्य लेते हैं, ही इज़ वेरी सीरियस, वो बहुत गंभीर है। देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी उसके स्वस्थ होने की संभावना बहुत ही न के बराबर या बहुत कम है। तो जहाँ पर अति अल्प या न के बराबर होने वाली, न गिनने योग्य यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिटिल का प्रयोग होता है। ए लिटिल यानी लिटिल का अर्थ तो है न के बराबर, कुछ न होने के बराबर, लेकिन ए लिटिल का अर्थ होता है अल्प, यानी न से कुछ थोड़ा अधिक, लेकिन अधिक नहीं, अल्प, थोड़ा या कुछ, यानी सम क्वांटिटी दो नॉट मच, यानी थोड़ी सी मात्रा लेकिन पर्याप्त नहीं हो, तो उसके लिए ए लिटिल का प्रयोग होगा। ए लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, न गिनने योग्य संख्याओं से पूर्व होता है। ये भी सेम है, ए लिटिल भी, इसका प्रयोग भी न गिनने योग्य यानी अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व होता है, और ये पॉजिटिव मीनिंग प्रदान करती है। और लिटिल और ए लिटिल में ये फर्क है, लिटिल नेगेटिव यानी न होने का, और ए लिटिल थोड़ी पॉजिटिव यानी थोड़ा कुछ होने के लिए। उदाहरण के लिए, एज ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान या थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। तो ए लिटिल यानी थोड़ा सा। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग, यानी जग में जरा सा या थोड़ा सा दूध है, तो ए लिटिल आ गया। ही हैज़ ए लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा सा धन है, तो ए लिटिल। आई टुक ए लिटिल फूड इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के समय मैंने थोड़ा सा भोजन किया। अब द लिटिल, लिटिल से थोड़ा अधिक था ए लिटिल, और द लिटिल उससे अधिक, यानी जो कुछ भी है वो सब कुछ, थोड़ा जो भी है किंतु सब कुछ। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, न गिनने योग्य संज्ञाओं से पूर्व होता है। द लिटिल का, यहाँ पर लिटिल के आगे द लिखना है, द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, न गिनने योग्य संख्याओं से पूर्व होता है। यह समग्रता, ऑल दैट इज का बोध कराता है, यानी जो भी वस्तु है वो पूर्ण समग्रता का बोध कराता है। जैसे ही वास्टेड द लिटिल टाइम ही हैड, यानी उसके पास थोड़ा सा जितना भी समय था उसको उसने बर्बाद कर दिया। तो द लिटिल टाइम ही हैड, या उसके पास जितना भी समय था उसने बर्बाद किया। आई गेव द बेगर द लिटिल मनी आई हैड, मैंने भिखारी को वो सब कुछ, यानी उसके पास जो थोड़ा सा धन था वो पूरा का पूरा दे दिया। शी एट द लिटिल फूड यू गेव हर, उसने वो सारा भोजन खा लिया, थोड़ा सा जो भी था जो कि तुमने उनको दिया। सी एट द लिटिल फूड यू गेव हर, यानी थोड़ा जो भी था आपने उसको दिया, वो भोजन उसने खा लिया। डू नॉट वेस्ट द लिटिल एनर्जी योर पॉसेस, यू पॉसेस, यानी अपनी थोड़ी सी भी शक्ति है उसको बर्बाद मत करो, यानी जितनी शक्ति है आपके पास उसको वेस्ट मत करो। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि टाइम से पूर्व और ऑफ से पूर्व लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। यानी जिन वाक्यों के अंदर टाइम हो या ऑफ शब्द हो, तो उसके पहले आवश्यकता अनुसार लिटिल,
ए लिटल और द लिटल उस वाक्य के समझते हुए करना चाहिए। जैसे आई हैव लिटिल टाइम फॉर प्लेइंग, मेरे पास खेलने के लिए न के बराबर समय है, तो आ गया लिटल। देयर इज़ ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, ए लिटिल होप यानी थोड़ी सी आशा है उसके बचने की, तो ए लिटिल होप या लिटिल होप आ गया। वी वेस्ट इन प्लेइंग द लिटिल टाइम वी हैव, हमारे पास थोड़ा बहुत जो समय है हम उसे खेलने में बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या शब्द है, टाइम, टाइम से पहले लिटिल द लिटिल यानी वाक्य की आवश्यकता के अनुसार आया। जैसे पहले वाक्य के अंदर खेलने के लिए न के बराबर समय है तो लिटिल आया है, और तीसरे वाक्य के अंदर देखें थोड़ा बहुत जो समय है उनके पास वो उनको बर्बाद कर रहे हैं, तो यहाँ पर द लिटिल का प्रयोग हुआ है। अगला डिटरमाइनर्स है फ्यू। फ्यू का अर्थ भी होता है कुछ, नगण्य, न के बराबर और मुश्किल से कुछ, ये हिंदी में उसका अर्थ है। फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है। अब ध्यान देने योग्य ये है कि अपने जो पीछे पड़ा है लिटिल, लिटिल का अर्थ भी होता है कुछ, नगण्य, न के बराबर, और फ्यू का अर्थ भी है नगण्य, न के बराबर कुछ। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि लिटिल का प्रयोग नेगेटिव अर्थ में होता था, लेकिन वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन थी। यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यानी गिनने योग्य संज्ञाओं से पहले फ्यू का प्रयोग किया जाता है। यह नेगेटिव मीनिंग प्रदान करता है, यानी इसमें भी नकारात्मकता है। जैसे देयर वर फ्यू पीपल एट द मीटिंग, यानी मीटिंग में न के बराबर लोग थे। फ्यू यानी कुछ, थोड़े से, न के बराबर। ही हैज़ रीड फ्यू बुक्स, उसने न के बराबर किताबें पढ़ी है। फ्यू वुमेन कैन कीप ए सीक्रेट, न के बराबर औरतें ही रहस्य को दबा के रख सकती है। मतलब औरतों की प्रवृत्ति होती है कि उसके मन में कोई बात दबी हुई नहीं रहती, तो इसलिए ए फ्यू वुमेन कैन कीप ए सीक्रेट यानी रहस्य को कुछ औरतें ही बनाए रख सकती है, न के बराबर, यानी सारी औरतें हैं रहस्य दबा नहीं सकती। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स सो ही ऑफन फील्स लॉनली, यानी उसके न के बराबर मित्र है, इसलिए प्राय वह अकेलापन महसूस करता है। ए फ्यू यानी कुछ, थोड़ा, सम इफ नॉट मैनी यानी थोड़ा सा लेकिन पर्याप्त नहीं हो। ए फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है, यानी बहुवचन गिनने योग्य संज्ञाओं से पहले एक फ्यू का प्रयोग किया जाता है, और यह पॉजिटिव मीनिंग प्रदान करता है। जैसे ए फ्यू पीपल आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, इस संसार के अंदर थोड़े से लोग ही खुश है। ए फ्यू मन थोड़ा सा। ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में थोड़े से विद्यार्थी ही सिर्फ पास हुए हैं। ए फ्यू पर्सन्स वर इन्वाइटेड टू टी, थोड़े से व्यक्तियों को ही चाय पर आमंत्रित किया गया। ही रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 ए फ्यू डेज एगो, थोड़े से दिनों पहले यानी कुछ दिनों पहले ही वो कोविड-19 से ठीक हुआ है। द फ्यू, द फ्यू कुछ, किंतु, जो भी हो, सब, यानी सब का अर्थ तो कुछ है, लेकिन द फ्यू का क्या भाव देता है कि जो चीज़ है वो सारी की सारी, कुछ किंतु जो भी हो सारा का सारा। नॉट मैनी बट ऑल दैट आर, यानी अधिक नहीं लेकिन जो कुछ है वो पूरा का पूरा। द फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है, और ये पॉजिटिव मीनिंग प्रदान करता है। जैसे ही हैज़ गॉन थ्रू द फ्यू बुक्स ही हैज़, यानी उसके पास जो थोड़ी सी किताबें थी वो सारी उसने पढ़ ली, यानी जितनी भी थी पूरी की पूरी पढ़ ली। आई गेव द बेगर द फ्यू रुपीज़ आई हैड, मेरे पास थोड़े से जितने भी रुपये थे पूरे के पूरे भिखारी को दे दी। द फ्यू गेस्ट्स वर इन हॉल हैड ईटन फूड, थोड़े से मेहमान जो हॉल के अंदर थे सब ने, यानी जितने थे सब के सब ने खाना खा लिया। द फ्यू ऑरेंजेज विच वर लाइंग इन द बास्केट वर रोटन, जितने यानी कुछ संतरे जितने भी उस टोकरी के अंदर थे सारे के सारे सड़े हुए थे, यानी कुछ थे वो सारे के सारे सड़े हुए थे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है नोट यानी बुक्स और रुपीज़ से पूर्व फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग होता है, वो भी वाक्य की आवश्यकता के अनुसार। तो आपने देखा लिटिल के अंदर टाइम और ऑफ था जिसके पहले लिटिल का प्रयोग होता है, तो फ्यू से पहले बुक्स और रुपीज़ ये आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। अब अंतर देखना है कि फ्यू और लिटिल में अंतर क्या है, यानी वाक्य एक दोनों का अर्थ सेम है, फ्यू का अर्थ भी कुछ होता है, लिटिल का अर्थ भी कुछ होता है।
फ्यू ए फ्यू, इसका प्रयोग किस में होगा? काउंटेबल नाउन से पूर्व। फ्यू ए फ्यू गिनने योग्य संज्ञाओं से पूर्व आते हैं, और लिटिल ए लिटिल डा लिटिल अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व आते हैं, यानी जिनको गिना नहीं जा सकता उसके पहले लिटिल का प्रयोग होगा। प्लुरल नाउन से पूर्व ही इनका प्रयोग होता है, यानी किसका? फ्यू ए फ्यू और दा फ्यू का प्रयोग बहुवचन संज्ञाओं से पूर्व होता है, जबकि लिटिल ए लिटिल डा लिटिल का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पूर्व ही होता है। और फ्यू ए फ्यू दा फ्यू के अंदर प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग होता है, जबकि लिटिल ए लिटिल डा लिटिल के अंदर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है।